हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल वैदिक की राह में स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो लास्ट मंथ दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है 15% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो एक 15% की डिस्काउंट है और एक 5% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट परसेंट जो दो डिस्काउंट एकल छूट के बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बट्टा में 100%, ये एकल छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x 15% और y 5%। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 बट्टा में 100%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इंटू 5 75, 75 बटा में 100 यानी कि 0.75। ठीक है, यहाँ 20 में 0.7 घटाइएगा 75 घटाइएगा तो 19.25%, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, जो 15% और 5% के जो डिस्काउंट दिया गया उसका एकल डिस्काउंट 19.25 के डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 12 नंबर। ठीक है, आपका दिया हुआ है नीचे दी गई तालिका 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बोला है कि S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या से अनुपात। ठीक है, तो S3 में आपका बेचा गया है टोटल पेंसिल 70। ठीक है, और S6 में आपका बेचा गया है टोटल पेंसिल कितना 130। ठीक है, तो ये दोनों के बीच रेशियो, तो 0 से 0 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 7:13। आपका आंसर हो जाएगा 7:13। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आपका दिया हुआ है यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो संख्या है किससे विभाज्य है, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो बोला है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम मान क्या हो सकता है ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी जानते हैं कि 9 से जब हम लोग किसी भी संख्या को भागा करते हैं तो वो 9 का मल्टीपल में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, उसका डिजिट सम 9 का मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 13 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये डिजिट सम 9 का मल्टीपल में ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग x प्लस वाई की जगह में न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान हम लोग न्यूनतम क्या रख सकते हैं 5। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया है। तो आपका 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये 9 का मल्टीपल है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान आपका क्या हो जाएगा 5, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 14। ठीक है, आपका दिया गया है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको दिया गया है और बोला है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 6, माइनस में क्या हो जाएगा x माइनस में y। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 3x, ये 3y में एक y घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2y प्लस में 2y, फिर यहाँ आपका ये आ जाएगा क्या -6, तो आपका ये सिंप्लीफाई फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जिसमें पूछा है अ हेमी बॉल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर 84 सेंटीमीटर। ये एक अर्धगोला है। ठीक है, जिसका इनर डायमीटर मतलब कि अंदर का जो रेडियस है, मतलब सॉरी डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड
एट द रेट ऑफ 21 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 21 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगता है। ठीक है, तो आपका पूछा है कि उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको बनाने में कितना लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसका ये क्या एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लग जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है तो 42, यानी कि 42 इंटू 42। अब हम लोग लग रहा है 21 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 21/100। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 या 21। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ करेंगे सिंप्लीफाई तो 42 इंटू 42 आपका हो जाता है 1764। ठीक है, 1764 इंटू करेंगे 3 दूना 6 इंटू 22, ये करेंगे बट्टा में कितना 100। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग पहले इसको गुना करते हैं 6 से, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38 का 8 हाथ में 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, ये आ गया। फिर हम लोग इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 चौके 88 का 8 हाथ में 8, 22 8 176 और 8 184 का 4 हाथ में 18, 22 5 110 और 18 128 का 8 हाथ में 12, 22 0 0 और 12 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हाथ में 1, 22 से कम 22 और 1 23, ये आ गया। और बट्टा में 100 है तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पॉइंट 2 के बाद पॉइंट, यानी कि आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 2328.48 रुपया। ठीक है, ये आपका लग जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा। ठीक है, जिसमें से आपका एक में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का एक घन है, क्या सॉरी घनाभ है, क्या है घनाभ है। और दूसरा में बोला है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक घन है, क्या घन है। तो बोला है कि दोनों में से कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 8, तो 6 7 42 इंटू 8, यानी कि 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौके 32 और 1 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसका घन निकालेंगे, घन का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि घन का आयतन क्या है अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा घन का आयतन अधिक है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर। ठीक है, जिसमें वो दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर कोस a प्लस बी, ये दिया हुआ है और बोला है कि 10a का मान ज्ञात कीजिए। पूछा है कि 10a बराबर क्या हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, पहले साइन थीटा बराबर कोस थीटा रहता है, तो आपका होता है कि ये दोनों का योग के बराबर होता है 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से तो हम लोग यहाँ से a अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 45 माइनस में b। ठीक है, तो हम लोग 10a क्या हो जाएगा 10a बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस b। ठीक है, यानी कि 45 माइनस में b निकालते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b बराबर होता है 10a कितना है 45 डिग्री माइनस 10b
बटा में 1 प्लस 10a, 10a कितना है 45 इंटू 10b, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 10 45 डिग्री कितना 1 माइनस में 10b बटा में हो जाएगा 1 प्लस में 10 45 का 1 और इंटू करेंगे 10b से तो 10b, आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 10b बटा में 1 माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10b। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 19। आपका दिया हुआ है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला और वो 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। ठीक है, टोटल कितना परसेंट मत होगा 100%। ठीक है, जिसमें से 8% ने मत नहीं डाला, क्या हुआ 8% मत नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जीतने वाला को टोटल कितना मिलता है 48% मत, कितना 48%। ठीक है, जिसमें से 48% मत जीतने वाला को मिला और 8% मत क्या हुआ नहीं डाला गया, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, तो 48 और 8 कितना हो गया 56 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस 56 यानी कि 44% मिला। कितना हारने वाला को कितना मिला 44%। तो ये इससे कितना परसेंट अधिक से जीतता है, तो 4%, जो कि 4% का मान आपका दिया हुआ है 1100 वोट। कितना 1100 वोट। तो बोला है कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल कितना होगा 100%। 100% करने के लिए यहाँ गुना करेंगे हम लोग 25 से, तो 25 चौके 100 100%, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 25 से, तो 25 0 0 25 0 0, 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि टोटल वोट कितना होगा 27,500। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जिसमें दिया गया है दी गई आकृति PQR में एक अंतर्वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजाएं PQ, QR और RP क्रमशः DEF पर स्पर्श करते हैं। यदि भुजाओं की लंबाई PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, QR बराबर 11 सेंटीमीटर और RP बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मतलब अंदर में एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, वृत्त, और ये आपका दिया हुआ है PQR। ठीक है, PQ बराबर आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR बराबर आपका दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और PR बराबर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये आपका है D, इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम E और इस पॉइंट का क्या है F। ठीक है, तो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक P और D की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट एक मेथड होता है कि ये दोनों साइड को जोड़ दीजिए और इसको घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए ये दोनों साइड को जोड़ के इसको घटा के 2 से डिवाइड, यानी कि 15 प्लस 13 28 माइनस 11 बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ से 28 माइनस 11 कितना हो जाएगा 17 बटा में 2, यानी कि 17 बटा 2 8.5 सेंटीमीटर। तो PD बराबर कितना हो जाएगा, PD बराबर 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बोला गया कि नीचे दिया गया एक वृत्त का चित्र है, वर्ष 8 शहरों में जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी शहरों की कुल जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या 30,000। ठीक है, जिसमें से बोला है कि 8 शहरों में कुल जनसंख्या प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन में C3, C5 और C7 में शहरों की औसत जनसंख्या लगभग क्या है। ठीक है, तो C3 में कितना परसेंट है 8%, C5 में कितना परसेंट है 5%। ठीक है, और C7 में कितना परसेंट है, तो 3%। ठीक है, तो बोला तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत। ठीक है, तो 8 5 13, 13 और 3 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 16% बटा में 3, यानी कि ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा 16 बटा में 3%। ठीक है, तो परसेंट से आपका यहाँ 2 0 कटेगा, ये यहाँ 3 से 3 कटेगा, यानी कि 16 × 100 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 1600।
चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 22। आपका दिया हुआ है सेक एक्स स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 4/17, ठीक है। तो आपको पूछा है कि सेक पावर 4 ए माइनस 10 का पावर 4 ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, किसमें, पावर 2 में कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये आपका टूटेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये यहाँ से टूट जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। और आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4/17। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/17 बराबर आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4/17, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 23, जिसमें बोला है कि संख्या 1026 और 2268 और 2430 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ये निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो पहले डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस आएगा उसी का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 27, 81 और 108 और 54, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से इसको देख लेते हैं। तो ये आपका 3 से जैसे डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब बाकी हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करके देखेंगे, जो सारा डिवाइड करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो डी है 54, ये आपको इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। चलिए आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 24, ठीक है। जिसमें बोला है कि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। हम लोग महिला को मान लेते वुमेन, ठीक है। 6 वुमेन कितना दिन में काम को पूरा करता है, 3 दिन में। फिर बोला है कि उसी काम को 9 लड़कियां 2 दिन में पूरा करता है, ठीक है। उसी काम को 9 लड़कियां, यानी कि लड़की को मान लेते हैं जी गर्ल, ठीक है। तो 9 गर्ल कितना दिन में पूरा करता है, 2 दिन में, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 3 से 3 बार में कटा, 3 से 3 दूना 6 और 2 से 2, ठीक है। यानी कि वुमेन बराबर गर्ल, ये निकल गया। मतलब कि एफिशिएंसी 1 और 1 का आ जाएगा, ठीक है। वुमेन बटा में गर्ल बराबर 1/1, ठीक है। एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 × 18, टोटल और कितना आ जाएगा, 18 यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि उस काम को 8 महिला, कितना, 8 महिला यानी कि 8 वुमेन प्लस 6 लड़की यानी कि 6 गर्ल, ठीक है, कितना दिन में काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1, यानी कि 8 × 8 प्लस 6 × 6 कितना हो जाएगा, 8 × 6 14, 14 की स्पीड से इस 18 काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो 18 काम को 14 की स्पीड से कितना दिन में करेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, यानी कि 9/7 दिन, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। x बराबर आपका दिया हुआ है √5 - 2 बटा में √5 + 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा √5 + 2 बटा में √5 - 2, ठीक है। ये हो जाएगा। और आपका निकालने बोला है कि x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालने बोला है आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x + 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा a + b × a - b हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 2ab, यानी कि 4
5, कितना हो जाएगा 4√5, ठीक है। अब यहाँ से आपका इधर करते हैं प्लस में, ठीक है, जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना √5 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आ जाएगा 4√5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4√5 और यहाँ 4√5, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप करते हैं तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से 5 - 4 9, अब 5 - 4 9, 9 9 8 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि x + 1/x = कितना आ गया 18। हम लोग निकालना क्या है x² + 1/x², ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है, ठीक है। तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 18 के स्क्वायर 324 माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 322, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 322। तो चलिए आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।